तो जो शरीर का सुख है, जिसको हम आप मजा कह रहे हैं, ये केवल जीवन के संचालन के लिए है। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जब जिएंगे नहीं तो धर्म कैसे करेंगे? लेकिन खाना ही उद्देश्य नहीं है, जीवन का संचालन उद्देश्य है। तो पुनः समझें कि शास्त्र क्या कह रहा है। अति सरल बना करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत सरल। अर्थ किस लिए? धर्म के लिए। धर्म किस लिए? मोक्ष के लिए। काम किस लिए? जीवन के संचालन के लिए, जीवन जीने के लिए। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। काम का मतलब ये नहीं कि शरीर को सुख देना इंद्रिय प्रीति के लिए काम है, नहीं। लाभो जीवेत यावता, जितना जीवन जीने के लिए जरूरत है बस उतना। और लोगों को क्या लगता है इसीलिए तो आए ही हैं, भोग लो जितना भोगना है, पता नहीं फिर मिले कि न मिले। नहीं, जीवन जीना है तो मंजिल को ध्यान रखिएगा। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो कहाँ जाओगे आप? जहां आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया सा पुष्प दिखेंगे, फूल क्यारियां दिखेंगे, वही बहुत अच्छा सीनरी दिख रही है, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। पानी को आप गिराइए जल को तेज धारा में, तो जहां ढाल पाएगा ना उधर ही बहना शुरू कर देगा वो। और उसी धारा को अगर आप एक नहर का रूप दे दीजिए तो कितने जमीन की सिंचाई हो जाएगी, किसान फल फूलने लगेंगे, किसानों की खेती होने लगेगी। तो रास्ता देने से वही पानी सदुपयोग में आ गया, और जब तक रास्ता नहीं था तो जिधर ढाल पा रहा था उधर ही चला जा रहा था, दुरुपयोग हो रहा था। इसी प्रकार से हमें आपको जो रास्ता है वो धर्म है। अगर रास्ता पकड़ेंगे तो हमारे काम का, धन का सदुपयोग होगा। और रास्ता नहीं है तो जहां शरीर को एंजॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा, वही पकड़ लेगी रास्ता। वो सही नहीं है। नहर वाला मार्ग सही है। तो धन किस लिए था? धर्म के लिए। धर्म किस लिए था? मोक्ष के लिए। मोक्ष किस लिए था? उद्देश्य है जीवन का। काम किस लिए था? जीवन जीने के लिए। अब एक बड़ी बात आ गई कि जीवन किस लिए। सब तो समझ गए, धन धर्म के लिए, धर्म मोक्ष के लिए, काम जीवन के लिए। जी के क्या करेंगे? जब अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जीवन के बारे में बोला गया है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेष्य कर्मभिः। जीवन का उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। ये नर्तन किस लिए मिला है? जिसके लिए देवता आदि सभी तरसते हैं। बोला ना कि शास्त्रों की भाषा गलत नहीं है, शिव जी का लेख है। वो स्वामी तुलसीदास निमित्त हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन है? कारक कौन है? शिव जी हैं। क्या बोले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जितने लोग आप बैठे हैं ना, सब लोग, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ये तन मिला। उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। कि मनुष्य जीवन में आए हैं तभी तो तत्व का ज्ञान कर सकते हैं, अन्य जीव नहीं कर सकते। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, अन्य जीव उसे भी कर सकते हैं। अगर हम आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो बाकी पशु पक्षी जानवर भी पैदा कर देंगे। हम आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो काम वो भी कर लेंगे। जितने काम हम आप कर रहे हैं उतने जानवर भी कर लेंगे। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, वो जानवर नहीं कर सकता। तो अगर उनके तरह हमें जीना है तो जानवर मनुष्य में अंतर क्या हुआ? तो हमारे आपके जीवन का उद्देश्य भगवान शिव के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि क्या है? तत्व जिज्ञासा। तत्व का ज्ञान अगर किसी को हो सकता है तो केवल मनुष्य तन में हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं कि बाकी दूसरी चीजें हम आपने बताया कि अन्य देह में भी मिल जाएगी, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए केवल मनुष्य का जीवन चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि पिताजी का नाम रोशन करना चाहिए, माता का नाम रोशन करना चाहिए। तो अब पता चला हम लोगों ने क्या किया, घर में एक बड़ी सी प्लेट लगाई, उसके पीछे हाई पावर का, हाई वोल्टेज का एक बल्ब दे दिया और रात में जला दिया कि नाम रोशन हो गया। नाम रोशन का मतलब था कि बल्ब जला करके नाम लिख दे, बोले दूर तक, सड़क तक दिख रहा है। नहीं, उसी प्रकार से जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का है रोशन करना, माने आत्मा के नाम को रोशन करना। तो तभी